और तुझे पता है मैं क्यों मार रहा हूं उसको? जानता हूं, आदत पड़ चुकी है तुम्हें लड़ाई झगड़े की, दंगे फसाद की। ज्यादा लेक्चर ना देगा, चल। लेक्चर देता है मुझे आके। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहनोई हूं तुम्हारा मैं। जाए पाएंगे, जाए। सुफियान भाई, चल जा यहां से, चल जा। चलो जाओ। चल चलो। बड्डा बहनोई बना फिरता है। शक्ल देख इसकी, टूटी जैसा मुंह है इसका। अरे शैला, तुम इस वक्त कैसी हो? मैं ठीक हूँ। खाला कहाँ है? क्यों, हुआ क्या? खाला, बताती हूँ। खाला, शैला, क्या हो गया है? होना क्या है, आज फिर नवीद मार खाकर घर आया है। उस दिन उसे जवाब ने मारा और आज अशरफ ने। अब समझाती क्यों नहीं है खाला अपने बेटों को? मैं क्या करूं बेटा, मैं तो मना कर करके थक गई हूँ। खाला, मुझे बाबा ने कहकर भेजा है, अगर वो बाज ना आए तो वो थाने में रिपोर्ट कर देंगे। हम तो पड़ोसी होने का ख्याल कर रहे हैं, वरना वो तो थाने जा ही रहे थे। अच्छा छोड़ो परे, तुम गुस्सा नहीं करो, आओ बैठो, खाना खा के जाना। मैं तो अब तुम्हारे घर का पानी भी ना पीऊं। भाइयों की दुश्मनी के साथ साथ अब हमारी दोस्ती भी खत्म। खाला, हम तो अपने भाई का रिश्ता लेकर आने वाले थे रुबाब के लिए, लेकिन अब नहीं। मुझे अपनी भाई की जिंदगी बहुत प्यारी है। तुम बहनों की शादी इसलिए नहीं होती क्योंकि लोग डरते हैं इस घर से ताल्लुक जोड़ते हुए, क्योंकि तुम बदमाश भाइयों की बहन हो। जालिम है तुम्हारे भाई। तमाम किस सिलसिले में हो रहा है इतना? हाँ, वो सायरा के लिए रुबाब और खतीजा ने खाना बनाया है, फर्स्ट आई है ना। हाँ हाँ, मुझे पता है फर्स्ट आई है। तो बस कोई मिठाई शिठाई बंदा लांदा और आस पास महल्ले में घर में वंड देता है, और क्या। आपको खुशी नहीं हुई क्या? अबे खुशी अपनी था है, खर्चा भी तो है ना। अशरफ, तूने नवीद को क्यों मारा? शैला मेरे पास रोती भी आई थी, क्यों मारता है लोगों को? चल अम्मा, बस करते हैं लोगों की हमदर्दी करना। हर वक्त लोगों का रोना ना रोती रहा कर। कब सुनेगा तू, कब समझेगा? क्यों नहीं छोड़ देता बेगुनाहों को मारना? 6 महीने से किराया नहीं दिया था उसने हमारे मकान का। 6 महीने से रोज लड़का भेजता था मैं उसके पास, कल ले लेना कल ले लेना। आगे से जुबान तराजी करता है, नहीं रहा गया, 2 धर दी, धो दिया पकड़ के। ले, 6 महीने के किराए के पीछे तूने ताल्लुक खराब कर लिया। तुझे पता है शैला नवीद का रिश्ता लाना चाह रही थी रुबाब के लिए, अब वो नहीं लाएगी। ना लाए रिश्ता, नहीं करनी हमने कोई रिश्तेदारी उससे। हमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, इस घर में कोई नहीं आना चाहता, सारे डरते हैं। डरते नहीं हैं, इज्जत करते हैं मेरी। वो तो आ गया बीच में सुफियान, क्या करता, गुस्सा चढ़ा हुआ था, 2 उसको भी धर दी। अब बैठा होगा दाढ़ में रुई दबा के। तूने सुफियान को मारा, उस पे हाथ उठाया? हाँ ना, मेरे मामले में दखल देने की जरूरत क्या थी उसको? बेनोई पे हाथ उठाते शर्म नहीं आई तुझे? तो अपने काम से काम रखे ना अम्मा, मेरे मामलात में क्यों दखलंदाजी कर रहा है वो? बड़ा बनने का शौक है उसे, खाम खा में। और ठीक कह रहा है अशरफ, और सफियान को क्या जरूरत है बीच में हमें डांग अड़ाने की? कारोबार का मामला, ऊपर से वो दूसरी पार्टी के साथ लड़ रहे हैं हमारे खिलाफ। तुझे क्या हुआ? हाँ, बड़ी आग लगी है तुझे। चल बैठ इधर, खाना खा, खाना खा आराम से। उठ के जाती है।
वाह भाई वाह। देखो सविया, कितना अच्छा सेट किया है लाउंज हमारी बेटी ने। देख रही हूँ मैं, माशाल्लाह हमारी बेटी ने पूरा घर इतने सलीके से डेकोरेट किया है कि मैं सोचूं कि इसकी शादी कर दी जाए। जी, आपको तो बहाना चाहिए मुझे घर से निकालने का। वैसे आप आज मुझे बता दें, क्या तकलीफ है आपको मुझसे? तुम तो मेरी जान हो, इस घर की रौनक हो, लेकिन बेटा आखिर बेटियों की तो शादी करनी होती है ना। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। ये तस्वीर भेजी है उन्होंने लड़के की, कल वो लोग हमसे मिलने आ रहे हैं। बेटा तस्वीर तो देख लो। अम्मी, मुझे कोई गर्ज नहीं है कि वो कैसा दिखता है। मेरे आइडियल पापा है। मुझे एक ऐसे इंसान का साथ चाहिए जो बिल्कुल मेरे पापा जैसा हो, धीमे बात करे, इज्जत दे, केयरिंग हो और औरत को पैर की जूती ना समझे। हाँ, अगर ऐसा लड़का आपको मिलता है तो फिर शादी के बारे में सोचा जा सकता। अरे बेटा, अब मैं अपनी कॉपी कहाँ से लाऊं? खैर बेटा, कल वो लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, अगर तुम उनसे मिल लो तो क्या हर्ज है। हाँ, तो फिर आप लोग मिल लीजिएगा ना। बाबा, मैं उनके सामने इंटरव्यू देने नहीं आऊंगी। इफ्रा, बस ठीक है ना, मेरी बेटी ने जो कह दिया सो कह दिया, वही होगा जो ये चाहेगी। पापा, पापा मत रो। पता नहीं कितना मारा होगा भाई ने सुफियान को। वो तो इंसानों को भी जानवरों की तरह मारता है। सुफियान भाई भाई को अच्छी तरह जानते हैं, वो आप पर गुस्से नहीं होंगे। आपा ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। अशरफ भाई के मिजाज से तो सब वाकिफ हैं। कहीं भाई की वजह से सुफियान मुझसे बददिल ना हो जाए। मुझे तो डर लगता है कहीं मुझे खड़े खड़े तलाक ही ना दे। आपा, आप इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हैं? मैं जानती हूँ सुफियान भाई को, वो बहुत अच्छे हैं। वो आपके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कितने दिन चलेगी ये मोहब्बत? एक दिन की जिल्लत भी इस मोहब्बत को नफरत में बदल देगी। हेलो। हेलो सुफियान भाई, सायरा बात कर रही हूँ। तुमने इस वक्त कॉल किया है, सब ठीक तो है? जी सब खैरियत है। मुझे खतीजा आपा ने कहा था आपकी खैरियत मालूम करने के लिए। खदीजा से कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसकी खातिर मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है। जी, मैं खतीजा आपा को यही समझा रही थी कि आप वाकिफ हैं अशरफ भाई के गुस्से और ज़िद से। मैं अशरफ को मार सकता था, उसके हाथ उठाने पर मैं भी हाथ उठा सकता था,
लेकिन सिर्फ इस ताल्लुक़ की वजह से मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैं जानती हूँ आप खतीजा आपा से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो भी आपको बहुत चाहती हैं, लेकिन आपको पता है अशरफ भाई का बहुत जाबिर है, उनका बस चले ना तो हम तीनों को मार ही डालें, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। आप प्लीज़ इन बातों को दिल पर मत लीजिएगा, हम तो डर डर के इस घर में ज़िंदगी गुजारते हैं। देखो, अशरफ से डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं इन जैसों के मुंह लगता हूँ, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। हाँ, तू आ इधर, मैं देखता हूँ तू कैसे खतीजा को लेके जाता है। अशरफ, छोड़ दो सारा को, इसका क्या कसूर है? अशरफ, क्या तेरा क्या नहीं? हाँ? बड़ी शिकायतें लगाती है मेरी तो उससे, पैगाम पहुंचाती है मोहब्बत का पैगाम। अगर अब दबा दूं तेरा मार क्यों रहा है? अरे अब्बा, खतीजा का पैगाम पहुंचाती है ये उसके सुफियान को। इसको लगता है मैं उससे डरता, पता नहीं न जाने कब से चल रहा है ये सब। क्या ड्रामा? बता, जान से मर जान से मरूं? सुफियान से बात कर रही थी, सुफियान उसका भाई है, छोड़ दे इसको। पहले ही बहुत मार खा चुकी, क्या हो गया तुझे? ना बन ढाल इनकी, ना बन। अब्बा बता रहा हूँ, किसी दिन तेरी इज्जत का जनाजा ना ये तीनों अपने कंधे पर डालकर भाग जाएंगी। शिकायतें लगाती है। जिसको तो छोड़ दे, छोड़ दे। जान से मार। पागल लड़की, तुझे किसने कहा था आधी रात को सुफियान को फोन कर? है तुझे पता नहीं है अशरफ का? तुझे पता नहीं वो क्या करता है? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने इसीलिए फोन किया कि वो नाराज ना हो। खतीजा आप परेशान थी उनकी वजह से। देख तो सही, देख तो सही, मार मार के क्या हालत कर दी, वो निकाल दिया तेरा। तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मा, मैं ठीक हूँ। मुझे सब पता चल गया है सुफियान। पड़ोस की सफिया का फोन आया था, तुम्हारा अशरफ से झगड़ा हुआ है ना? नहीं अम्मा, दरअसल गलती मेरी थी कि जो मैं अशरफ के झगड़े में पड़ गया। शर्म नहीं आई उसे बहनोई पर हाथ उठाते हुए? तुम उस घर के बड़े दामाद हो बेटा। अम्मा, आप तो खामखा गुस्सा कर रही। मैंने कहा ना कि उसकी गलती नहीं थी, मैं उसके झगड़े में आ गया था। दूर रहा करो उससे, बहुत ही बदलिहाज है वो। बाप, ले आना दवाई, कहाँ रह गई है? जल्दी आ। बस 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 बेटी, बस 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 बस। क्या हुआ सारा, तुम रो रही हो? देख तो क्या किया अशरफ ने, देख मार मार के मुंह निकाल दिया इसका। इसने ऐसा क्या कर दिया था अम्मा? अम्मा, अशरफ भाई बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। अमान भाई आप कहाँ थे? देखिए मुझे कितना मारा भाई ने, मेरा कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी इतना मारा। तुम रो मत अम्मा, ये अशरफ भाई को ना इन सब नाइंसाफियों का जवाब देना पड़ेगा। मैं करता हूँ आज उनसे बात। उसे कौन समझाएगा, कौन समझाएगा अशरफ को? हमारा तो तुम एक ही सहारा हो, अगर तुम ना हो हमार तो हम तो इस घर में माँ बेटी सांस भी ना ले सके। अम्मा, आपको कितनी दफा गया, मेरे सामने मत रोया करें। जब तक मैं हूं ना, आप सब मेरी जिम्मेदारी है। दुआ करें मैं काबिले का इम्तिहान पास कर लूँ, कोई अच्छी नौकरी मुझे मिल गई ना तो मैं आप सबको लेके यहाँ से अलहदा हो जाऊंगा। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है। हमार, तुम तो हमारा मान हो बेटा, अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा। अब मैं इसकी पट्टी का बाप कहाँ रह गई, मैं खुद लेके आती हूँ। वैसे मैं भतीजा की ईदी लेकर जाने वाली, मेरे साथ चलोगे ना? अम्मा, आप हो आए, मुझे वैसे भी क्लिनिक से आते हुए देर हो जाएगी आज। क्यों? तुम क्यों नहीं चलोगे? भाई मैं शादी की तारीख लेने जा रही हूँ और तुम्हारा रिश्ता है उस घर से।
मैं भला इस तरह अकेले जाती अच्छी लगूंगी? माँ, आपको पता है वहाँ पर अशरफ भी होगा और मैं उसकी मौजूदगी में जाना नहीं चाहता। वो इस बात पे भी फसाद खड़ा कर देगा। अशरफ की कौन परवाह करता है? करता रहे, गुस्सा करता है तो। वैसे मैं मुनीर अहमद से उसकी शिकायत करूंगी आज। तो वो क्या कर लेंगे पहले की तरह? हाँ, कहते तो तुम ठीक हो। अशरफ को तो ज़रा भी रिश्तों की पहचान नहीं है, बिल्कुल तमीज़ नहीं है उसे। अम्मा, मैं सिर्फ खदीजा की वजह से चुप हूँ। मनकूहा है मेरी उस घर में, मुझे सिर्फ उस ताल्लुक का एहतराम है। अरे अशरफ को तो उसके अपने घर वाले पसंद नहीं करते, किसी को एक आंख नहीं भाता वो। हर वक्त की मार कुटाई, बहनों पर जबर। पता नहीं मुनीर अहमद के लाड प्यार ने उसे बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया। अम्मा, अशरफ की वजह से मुझे कभी अपने किए हुए फैसले पर पछतावा होता है। नहीं बेटा, खतीजा तो बहुत अच्छी लड़की है, सलीके वाली है, घरदारी जानती है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। फिर तुम्हारी पसंद भी तो है ना वो। सिर्फ उसकी मोहब्बत की वजह से ही तो चुप हूँ। चलो चाय तो पी लो, ठंडी होगी। अरे इतना तकल्लुफ़ कर दिया आपने तो। नहीं नहीं, आप लोग हमारे मेहमान हैं, हमने तो बिल्कुल तकल्लुफ़ नहीं किया, बस जो घर में थोड़ा बहुत था आपके सामने रखा है। आप लें ना प्लीज़। हाँ जी बेटा, आप भी लो। जी जी। अच्छा चलो, मैं चाय देती हूँ। नहीं, मैं दे देती हूँ। देख नहीं सकती? सॉरी भाई। इस तरह सर्व करते हैं? मैनरलेस। मेरा इतना महंगा सूट खराब कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, इतनी चाय नहीं गिरी, हो जाता है। कुछ नहीं हुआ है बेटा, कोई बात नहीं। दरअसल ये सफाई में बहुत सेंसिटिव है, हर वक्त कहता है मेरे साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए। जी जी बिल्कुल, समझ में आ रही है। अब और सुनाओ बेटा, बिजनेस कैसा चल रहा है? हाँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन अब्बा मेरा कोई कसूर नहीं था। अशरफ भाई ने इतनी बुरी तरह से सुफियान भाई को मारा, वो कहीं गुस्सा ना हो जाए इसलिए फ़ोन किया था। खतीजा आपा और उनका रिश्ता कहीं ख़राब ना हो जाए सिर्फ अशरफ भाई की गलती की वजह से, बस इसलिए मैंने फ़ोन कर दिया, और कोई बात नहीं थी। हम बड़े मजबूर हैं इस तरह के मामले सुलझाने के लिए। इतनी बुरी तरह से अशरफ भाई ने उन्हें मारा, फ़ोन करना तो बनता ही था ना। बात खत्म, जाओ जाओ। अब्बा, आपको पता है ना मेरी इंटर में फर्स्ट पोजीशन आई है। ये पता है, तेरी तालीम मुकम्मल होगी। हाँ, वो अब्बा, मैं और पढ़ना चाहती हूँ, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। मुझे एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने ना स्कॉलरशिप ऑफ़र की है, अगर आप इजाज़त दे दें तो। तुम्हारी जो दूसरी बहनें ना, उनके मुकाबले में तुम ज़्यादा तालीम याफ्ता हो। हाँ, लेकिन आपने मुझसे वादा भी तो किया था ना कि अगर मेरे नंबर अच्छे आएंगे तो आप मुझे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त देंगे। अब्बा, मैं बहुत दिल लगा के पढ़ाई करती हूँ और मैं अच्छे नंबर भी लाई हूँ। मैं आपका कभी सर झुकने नहीं दूँगी, वादा करती हूँ, अच्छे से सिर्फ पढ़ाई करूँगी। आप मुझे इजाज़त दे देना। अशरफ से बात करूँगा, ठीक है? लेकिन मुझे तो आपकी इजाज़त चाहिए ना। आपको पता है अशरफ भाई कितनी सख्ती करते हैं हमारे मामले में। आप हमाद भाई से बात कर लें। अब्बा, मुझे वो एडमिशन के लिए 4000 रुपये भी चाहिए। मतलब है इजाज़त के अलावा तो खर्चा भी कराएंगी? मैं सोचूंगा। या ठीक है। लेकिन इफ्रा के लिए मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा नहीं कैसे बात कर रहा था अपनी बहन से। जो लड़का बहन से इस तरह मिसबिहेव कर सकता है वो बीवी को क्या इज्जत देगा? मना कर दो, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हरगिज़ नहीं करूँगा। हाँ अम्मी, आप मना कर दें, ऐसा रवैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी।
मुझे ऐसा शख्स चाहिए जो बाबा की तरह औरत को इज्जत दे। मुझे तो लगता है आप सारी उम्र अपनी बेटी को घर पर बिठा कर रखेंगे। कमाल है, इतनी ऊंच नीच तो हो ही जाती है। और फिर आजकल सब लड़के ऐसे ही हैं। ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ाओगे तो मैं फजूल के बतियां तुम चला रहे हो, नरखे मैं पूरे करूं। ये अब्बा राजा जो है ये मजीद पढ़ना चाह रही है, इसके एडमिशन के लाख की फीस भी होने दो। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, उसे शौक है पढ़ने का, दे दे पैसे। अब्बा जी हमारे ख़ानदान में कौन कोई पहले पढ़ा लिखा है इतना। हमारी माँ कौन सी कोई डॉक्टर और अब्बा इंजीनियर है। और यूनिवर्सिटियों में वैसे भी पढ़ाई कम, बेहयाई ज़्यादा। जो लड़की यूनिवर्सिटी जाती है खाली हाथ नहीं आती वहाँ से। इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस पढ़ लिया जितना पढ़ना था उसने। ख़ानदान की कोई लड़की बोर्ड में पहली पोजीशन भी नहीं लेकर आई। अब आप दे दें सायरा को ये 4-5 हज़ार, 4-5 हज़ार के लिए उसकी पढ़ाई ख़त्म ना करवाएं। वैसे भी उसे शौक है और पढ़ना कोई जुर्म नहीं है। पढ़ना कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है, अगर जुर्म नहीं है तो। अब्बा जी कोई ज़रूरत नहीं है, बस कोई नहीं पढ़ाना हमने उसे। लड़की का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, लेकिन ये बात कोई मैट्रिक फेल शायद ना ही समझ पाए। अब्बा आप उसे यूनिवर्सिटी जाने से ना रोकिएगा। क्या कहा तूने मुझे? हाँ क्या कहा तूने मुझे? मैट्रिक फेल ताना दिया है मुझे? हाँ हूँ मैट्रिक फेल। तेरी तरह पढ़ लिख के धक्के नहीं खा रहा मैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ मैं, स्कूल में नहीं पढ़ाता। आज चल रहने दे यूनिवर्सिटी, पता है मुझे, है तो मास्टर ही ना, भाਵੇਂ स्कूल हो या यूनिवर्सिटी। क्या चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि इस घर में कोई भी बाशऊर और पढ़ा लिखा इंसान ना हो? आपकी तरह मार कुटाई करते रहे सड़कों पे हम? क्यों सायरा को मारा आपने? और वो सुफियान हमारा होने वाला बहनोई है, सबके सामने बीच मोहल्ले में हाथ उठाया आपने उसके ऊपर। चाहते क्या आप? अब बस रहने दे, जितना है तो उतना ही रहा है। आपके सामने बोल रहा है, ये कौन होता है? बस अपना गुस्सा छाड़ना है यार, गुस्सा तो बस मैंने कह दिया नहीं जाएगी यूनिवर्सिटी। अब जिसने जो करना कर ले। ठीक है कर लेगा जो, तू जा अपने कमरे में जा, सब जा। हर वेले मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तेरे बात में समझ नहीं आऊं, नहीं रोकता मैं सायरा को। तुझे उसका गुस्से का पता है, एम उससे बहस करता है। ओ अब्बा आपके सामने सब कुछ हुआ है, मैंने किया क्या है? भाई को तो मौका चाहिए होता है गुस्सा होने का। मजाक बनाया हुआ है। स्टडी कैसी जा रही है बेटा? सही जा रही बाबा, बस मैथ में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कवर कर लूँगी। इंग्लिश लिटरेचर? यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। थैंक यू। मेरी बेटी इफ्रा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा ये हम्माद हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के कम उम्र लेकिन काबिल लेक्चरार, CSS कर रहे हैं। हम्माद मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि अभी एक स्टूडेंट नौरीन किसी लड़के की कंप्लेन करके गई है कि उसने उसके साथ मिसबिहेव किया है। और आई डोंट नो, वो बता रही थी कि तुम वहाँ मौजूद थे जब उस लड़के ने मिसबिहेव किया। कौन है वो लड़का? सर किसी जागीरदार की बिगड़ी हुई औलाद है सर, आपको उसे बुला के वार्न करना चाहिए। आए दिन यूनिवर्सिटी में वो लड़कियों को तंग करता रहता है। मेरे ख्याल में उसकी सख्त सज़ा होनी चाहिए। हर लड़की अपने माँ बाप की इज्जत होती है और लड़कों को ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए। हम पे लड़कियों की हिफाजत उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे हम अपने घर की औरत की हिफाजत करते हैं। और इन चंद लड़कों की वजह से हमारा इंस्टीट्यूट बदनाम हो रहा है सर। ठीक कह रहे हो तुम, इस हरकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ज़रूरत पड़ी तो मैं डीन से बात करूँगा। सर जिस बदतमीज़ी से वो बात कर रहा था ना, मेरा बस चलता तो मैं उसे फ़ौरन रेस्ट्रिकेट कर देता। औरत से ऊंची आवाज़ में बात करने वाला इंसान हरगिज़ मुहज़्ज़ब नहीं हो सकता। वकार नाम है,
किसी बड़े बाप का बेटा है। अगर कंप्लेन करने से कोई प्रॉब्लम पैदा हुई तो? सर यही तो हमारे मुआशरे का रिवाज है। किसी भी बड़े आदमी के खिलाफ हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। लड़की की इज्जत ना करने वाले उसके साथ पढ़ने का हक भी नहीं रखते हैं। ठीक है, मैं उसे बुला के वार्निंग देता हूँ। कैसे रोक सकती हूँ? आना चाह रही है वो। आपकी बहन पहले और खतीजा की सास बाद में है वो। वैसे भी निकाह को बहुत अरसा हो गया है, रुखसती हो जानी चाहिए अब। तुम्हारे सामने तो मुझे गलत साबित करती हो है। जाहिल वाले, पैसों की तुम्हें कोई परवाह नहीं। क्यों? मेरी जेब से जाने ना। इतना शौक है ना रुकैया को शादी का, तो ले जाए खदीजा को, शादी से रुखसती कर दूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने सारा जहेज इकट्ठा कर लिया है, कपड़े वपड़े सब कुछ हो गए। हमाद ने बड़ी मदद की है मेरी। बस अब रुखसती करनी है। और आप सादगी से करना चाह रहे हैं? आपके सर से बेटी का बोझ उतर रहा है और आप पैसों की बात कर रहे हैं। पैसे कोई दरख्त में नहीं उगते। अभी मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरे पास नहीं है। जब होंगे तब रुखसती कर दूंगा। रुकैया आती है तो मैं खुद उससे बात करता हूँ। अभी कल की बात है, अशरफ की सफियान से झड़प हुई है और तुम शादी की बात कर रहे हो। अशरफ के सामने इसका जिक्र भी ना करना। जी अच्छा। हेलो हेलो। किसका फोन था? वो कौन था फोन पे? कुछ पूछता हूं तो सांप क्यों सूंघ जाता है तुम सबको? भाई फोन पे कोई आगे से बोल नहीं रहा। कोई बोला नहीं और तू कान से लगा के खड़ी थी। चल बंद कर इसे। अगर वो दोनों नहीं सुनती हैं मेरी बात तो तू ही अकल कर ले। किसी का फोन नहीं है, अकल ही नहीं है किसी में। अशरफ भाई ने तो जीना मुश्किल कर दी है। मेरा बस चले तो उनसे कभी सामना ही ना हो मेरा। क्या कह दिया तुम्हें अशरफ ने अब? आपा, एक तो मैंने अकेले पूरे घर की सफाई की है और ऊपर से आके मुझे डांट दिया उन्होंने। सायरा, तुम कहाँ थी? इसका हाथ क्यों नहीं बढ़ाती हो तुम? आपा, सायरा को पढ़ाई के अलावा कुछ और दिखता है? हर वक्त बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आपा, वैसे आज आप कितनी प्यारी लग रही हैं। वाह भाई, ये तैयारी पुप्पो के लिए थोड़ी है, उनके साथ जो आ रहे हैं उनके लिए है। सुफियान भाई आज आपा को देखते के देखते ही रह जाएंगे। बस अब ये बात सबको बता के ना मुझे खौर कर दो तुम। अच्छा ना, नहीं बताती। आपको पता है आपा ने मुझे इजाज़त दे दी है यूनिवर्सिटी जाने की और पैसे भी दिए एडमिशन के। वैसे इसी सब कुछ मिल सकता है, हमें डांट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। हमारे अब्बा ने इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं रुपया को रोक दो, मैं रुखसती नहीं दूंगा अभी। मैं कैसे मना कर दूं? 1 घंटा पहले उनका फ़ोन आया था और मैंने कहा था आ जाए। मैं कैसे कहूँ बताओ? आपको इनकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी बहन है, वो खुद इनकार करते हैं। हमेशा हमें आगे कर देते हैं, ये क्या तरीका है? आज अब्बा ने 5वीं दफ़ा तारीख देने से मना कर दी। अब्बा और भाई का बस चले तो घर बैठे बैठे हमें बूढ़ा ही करते हैं।
अस्सलाम बाबा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ मुनीर अहमद। तुम्हारी तबीयत कैसी है? भाभी बता रही थी तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अब बात है, बाहर की चीजें हम खाते हैं, मिलावट होती है उनमें, बीपी हाई हो जाता है। खाने की चीजों को छोड़ो, अपने गुस्से पर काबू करो मुनीर अहमद। गुस्सा किधर करते हैं आप अम्मा? वो जमाने की बातें थी, वो खत्म हो गया गुस्सा। जानती हूँ मैं, तुम्हारे जवानी के गुस्से की जिम्मेदारी तो अशरफ ने ले ली है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। मुनीर अहमद, अब हमारी अमानत हमें दे दो। हमने सुफियान के साथ इसका निकाह करा दिया, जल्दी किस बात की है? तो अब रुखसती भी कर दो, सारा दिन घर में अकेली फिरती रहती हूँ। बैठ ना खतीजा, पुत्र बैठ बैठ। रुखसती वो पैसा आएगा तो। मैं जानती हूँ मुनीर अहमद, तेरा दिल पैसों में अटका रहता है। पैसे की फिक्र ना कर, शादी का सारा खर्चा मैं खुद बर्दाश्त कर लूँगी, बस तू रुखसती की तारीख दे दे। बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हाँ जी, खैर आप दोनों खुश हैं इस बात में तो फिर मैं भी राजी हूँ। तो चलो बस ठीक है, अगले महीने की 15। चलो जी ठीक है। लाई मारने क्या कर रहा है तू यहाँ पे? कुछ पूछ रहा तुझसे, यहाँ क्या कर रहा है तू? अशरफ क्या कर रहा है यहाँ पे? ओए, और कोई काम नहीं है तुझे? आके लड़कियों में बैठ जाता है, शर्म आती है कि नहीं? इसमें शर्म की क्या बात है? ये लड़कियाँ मेरे लिए पराई थोड़ी हैं, रिश्ता है मेरा इस घर से। यहाँ आने से पहले मुझसे इजाजत लेनी पड़ती है। और दिमाग खराब हो गया तुम्हारा है? मेरा भांजा है, घर का दिमाग है, उनको इजाजत की क्या जरूरत है? ये मेरा घर है, यहाँ आने से पहले ये मुझसे इजाजत लेगा। अशरफ क्या कर रहा है? बेनोई है तेरा। और बेनोई ऐसे होते हैं, और ये इस घर का दामाद बनने के लायक है? हैं? वेला होता है, आके लड़कियों में बैठ जाता है, और कोई इसको काम ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस रिश्ते की अहमियत का अंदाजा है मुझे, और जितनी आप इज्जत करते हैं इन लड़कियों की, उतनी ही मैं भी करता हूँ। जितना तुझे अंदाजा है, अभी मैं देख रहा था वहां पे खड़ा होकर। कैसी बातें कर रहे हो अशरफ? ठीक कह रहा हूँ पुप्पी, उठ उठ। अभी देख रहा था ना तू उसको? देख रहा था ना? देख रहा था तो क्या हो गया? बीवी है मेरी, देख सकता हूँ उसे मैं। तू मेरे सामने बैठ के मेरी बहन के साथ नैन मटकाएगा और मैं खामोशी से चूसनी लेके देखता रहूंगा तुझे? कैसी बातें कर रहे हो अशरफ? मियाँ बीवी में नैन मटका कैसा? होश में तो हो तुम, है? बीवी है उसकी। कैसा मियाँ कैसी बीवी पुप्पी? रुखसती नहीं हुई अभी। होश में तो है आप? आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं? 2 मिनट लगते हैं निकाह खत्म होते हैं, 2 मिनट। क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहे? पागल हो गए? हट अब्बा। ना अशरफ, अशरफ बता, ना नहीं है तेरे में? क्या? बता उसे, बता। आपको क्या लगता है कि बेगैरत हूं मैं? आपकी बातें सुनता रहूंगा? अभी खड़े के खड़े तलाक दे सकता हूँ। अरे नहीं सुफियान, कैसे कर किसको सकते लगा हो? रहा है तू? तड़िया किसको लगा रहा है? मर्द का बच्चा है तो दे तलाक। दे तलाक उसे, दे तलाक। ठीक है, देता हूँ तलाक। सब रिश्ता खत्म करके जाऊंगा मैं। दे तलाक। बस कर दे। बोल। सुफियान मुर्तजा, अपने पूरे होश वास में तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक दे, छोड़ माँ। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, तलाक देता हूँ।